Welcome all dear students to this new video tutorial 4 that is on a new topic from class 12th join query in SQL। आज तक हम लोग ने क्लास 11th SQL में जितनी भी क्वेरीज पढ़ी वो सब सिंपल क्वेरीज थी, लेकिन क्लास 12 सिलेबस में आपके में दो तरह की क्वेरीज और हैं। पहली है जॉइन क्वेरीज और दूसरी है आपकी ग्रुप क्वेरीज। तो आज हम लोग जॉइंट क्वेरीज क्या होती हैं ये डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जॉइंट क्वेरीज और ग्रुप क्वेरीज के ऊपर अलग होता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ट्यूटोरियल्स 1, 2 और 3 को जरूर देखें, जिसमें मैंने MySQL रिवाइज कराया है। वीडियो ट्यूटोरियल 1 का लिंक ये दिया हुआ है, वीडियो ट्यूटोरियल लिंक का लिंक ये है और वीडियो ट्यूटोरियल 3 का लिंक आपका ये है। जब आप इन तीनों लिंक को देख लेंगे तो आपको एक बार जो क्लास 11th में हम लोग ने एसक्यूएल पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जॉइंट क्वेरी का ट्यूटोरियल आप देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या क्या कंटेंट्स पढ़ेंगे। जॉइंट क्वेरी के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्राइमरी की और फॉरेन की, जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। व्हाट इज ए जॉइन? जॉइन क्या होता है? जॉइन किसे कहते हैं? कितने टाइप्स के जॉइंस हैं आपके सिलेबस में? इक्वी जॉइन है और नेचुरल जॉइन। फिर इक्वी जॉइन क्वेरी कैसे लिखेंगे? फिर इक्वी जॉइन क्वेरी को ये जॉइन ऑन सब क्लॉज यूज करके ये सब क्लॉज यूज करके कैसे लिखेंगे और फिर नेचुरल जॉइन क्वेरी कैसे लिखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में जॉइन क्वेरी पढ़ने जा रहे हैं कि जॉइन क्वेरीज कैसे लिखते हैं एसक्यूएल में। जॉइन क्वेरी लिखने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो उसके लिए मैं आपको MySQL ओपन कर लेते हैं। डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, यूज मैनेजरी। इसके अंदर एक टेबल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL। अगर आप ध्यान से देखें तो इस टेबल में एक कॉलम ऐसा है जो यूनिक वैल्यूज होती हैं, जिसमें यानी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। यानी एक ऐसा कॉलम होगा जो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है और उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती है, और वो कॉलम है EMPNO। एम्प्लॉय नंबर कभी भी रिपीट नहीं हो सकते हैं। ई नेम भी हो सकता है नल ना हो, लेकिन नाम रिपीट हो सकते हैं। जॉब रिपीट हो सकता है, MGR रिपीट हो सकता है, हायर डेट रिपीट हो सकती है, सैलरी, कमीशन, डेप्ट नंबर, बाकी सारे कॉलम रिपीट हो सकते हैं। लेकिन EMPNO कॉलम ऐसा है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती हैं और नल वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। यानी ये हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यानी 8369 नंबर का एक ही रिकॉर्ड होगा, 8499 नंबर का एक ही रिकॉर्ड होगा। ऐसे कॉलम को बोलते हैं प्राइमरी की कॉलम। तो प्राइमरी की क्या होता है? इट इज दैट कॉलम ऑफ ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। यूनिकली आइडेंटिफाइज मतलब जिसके बेसिस पे आप पूरे रिकॉर्ड को
आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 8369 का एक ही रिकॉर्ड होगा, 8499 का एक ही रिकॉर्ड होगा। यानी अगर हम एम्प्लॉय नंबर से एम्प्लॉय को रिफर करें तो उस नंबर का एक ही एम्प्लॉय होगा, तो यानी यूनिकनेस आ गई उसके रिकॉर्ड में। इसकी सबसे बड़ी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इट कैन नॉट कंटेन नल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी इसमें नल और डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती हैं। इसी तरीके से दूसरी टेबल एक हमने बनाया, इसमें बनी हुई है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप्ट एनो, सॉरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप्ट। अगर आप देखें तो इसमें एक कॉलम है डेप्ट एनो। तो जनरली प्राइमरी की कॉलम जितने भी होते हैं उनमें या तो एनो वर्ड लगा होता है या कोड वर्ड लगा होता है या आईडी वर्ड लगा होता है। तो जनरली वो आईडी कोड या कोई नंबर पे ही बेस्ड होते हैं। तो डेप्ट एनो अगर आप देखिए तो 10 20 30 डिपार्टमेंट नंबर रिपीट नहीं हो सकते, तो इसलिए ये प्राइमरी की बनाया गया है। तो एम्प्लॉय टेबल में ईएमपीएनओ कॉलम प्राइमरी की है और डेप्ट टेबल में डीपीटीएनओ प्राइमरी की है। प्राइमरी की दो प्रॉपर्टी होती हैं, कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकते और कभी नल नहीं हो सकता। डेटाबेस का रूल होता है कि जो भी आप टेबल बनाएं हर टेबल में एक प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। फिर अगर आप इन दोनों टेबल्स के स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखने के मैंने कमांड सिखाई थी डीएससी। पहले डेप्ट टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर देखते हैं ईएमपीएल टेबल का स्ट्रक्चर। अगर आप इन दोनों टेबल का स्ट्रक्चर देखो तो डेप्ट टेबल में एक कॉलम है डेप्ट एनो जिसकी डेटा टाइप है डेसिमल 2,0 और सेम कॉलम एम्प्लॉय टेबल में भी है डेप्ट एनो जिसकी डेटा टाइप सेम है। यानी जब दो टेबल में, एक टेबल है डेप्ट और एक टेबल है ईएमपीएल, जब दो टेबल में कोई सेम कॉलम हो जाता है तो इसका मतलब होता है वो दोनों टेबल आपस में जॉइंड हैं। जॉइंड, JOINED, जॉइंड हैं आपस में, ये पहचान होती है। अगर आपसे एग्जाम में दो टेबल्स बन के आएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा वो दोनों टेबल आपस में जॉइंड है? लिख के तो आएगा नहीं। तो आप देखोगे कि उनमें कोई ना कोई एक कॉमन कॉलम है। कॉमन कॉलम मतलब जिस नाम का कॉलम वहां पे है एक टेबल में, उसी नाम का कॉलम दूसरी टेबल में भी है। तो यानी ये दोनों टेबल आपस में जॉइंड है। इसमें डेटा टाइप सेम होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे डेटा टाइप 2,0 है तो यहाँ भी डेटा टाइप डेसिमल 2,0 है, ये कंपलसरी है। नाम अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ डेप्ट एनो नाम है डेप्ट टेबल में, तो यहाँ डीपीटी आईडी हो सकता था, डेप्ट नम हो सकता था। ठीक है, तो जनरली सेम नाम ही रखते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो आपने देखा कि डेप्ट टेबल और एम्प्लॉय टेबल आपस में जॉइंड हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन कॉलम है डेप्ट एनो। अब अगर आप एम्प्लॉय टेबल का डेप्ट टेबल का डेप्ट एनो देखें तो आप देखेंगे यूनिक है, नल नहीं है, यानी 10 20 30 रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम आपसे कहें ई नेम डेप्ट एनो फ्रॉम ईएमपीएल देखिए तो आप देखोगे कि यहाँ पे डेप्ट एनो रिपीट हो रहा है, 20 30 30 20 30 रिपीट हो रहे हैं। तो यानी एक टेबल में तो डेप्ट एनो रिपीट नहीं हो रहा है और एक टेबल में डेप्ट एनो रिपीट हो रहा है। तो वो टेबल जिसमें डेप्ट एनो यानी रिपीट नहीं होता, यानी वो कॉलम की वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी की कॉलम, प्राइमरी की। और जिस दूसरी टेबल में वो कॉलम रिपीट हो रहा है, सेम कॉलम, उसे बोलते हैं फॉरेन की। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें कि डेप्ट एनो किस टेबल में प्राइमरी की है और किस टेबल में फॉरेन की, तो आप बताओगे डेप्ट टेबल में डेप्ट एनो प्राइमरी की है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, और डेप्ट एमपीएल टेबल में डेप्ट एनो फॉरेन की है क्योंकि रिपीट हो रहा है। लेकिन ये कॉमन कॉलम होना चाहिए, यानी ई नेम फॉरेन की नहीं है,
जॉब फॉरेन की नहीं है, सैलरी फॉरेन की नहीं है, डेप्ट एनो फॉरेन की है, क्योंकि ये सेम है दोनों टेबल में। ठीक है, तो फॉरेन की क्या होता है? इट इज दैट कॉलम ऑफ ए टेबल दैट मस्ट बी ए प्राइमरी की इन सम अदर टेबल। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि फॉरेन की कॉलम वही कॉलम होगा जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की होगा। तो जैसे यहाँ पे डेप्ट एनो फॉरेन की है क्योंकि ये डेप्ट टेबल में प्राइमरी की है। इट कैन कंटेन नल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। इसमें नल और डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ सकती हैं। जैसे हमें किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर ना पता हो तो वो नल भी हो सकता है, और देखो डुप्लीकेट तो हो ही रही है वैल्यूज। तो जो जॉइन है उस जॉइन में हमें ये प्राइमरी की और फॉरेन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये टर्म्स क्लियर है। तो प्राइमरी की वो कॉलम होता है टेबल का जिसमें कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, कभी नल वैल्यू नहीं हो सकती है। और फॉरेन की वो कॉलम होता है टेबल का जो किसी टेबल में प्राइमरी की होता है, उसमें नल और डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं। अब आता है कि जॉइन किसे कहते हैं। व्हाट इज ए जॉइन? आज तक आप लोग ने जितनी भी क्वेरीज लिखी उन सब क्वेरीज में एक चीज कॉमन थी कि आप फ्रॉम के बाद कितने टेबल के नाम लिखते हो? एक टेबल के नाम लिखते हो। फ्रॉम के बाद कितने टेबल के नाम लिखते हो? एक टेबल का नाम लिखते हो। तो आपने जितनी भी आज तक क्वेरीज करी हैं क्लास 11th में, आप फ्रॉम के बाद एक ही टेबल का नाम लिखते आए हो, फ्रॉम एमपीएल और फिर वेयर लगा के आप जो भी कंडीशन देना चाहते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप जो क्वेरी लिखेंगे वो क्वेरी will fetch records from two tables, यानी वो दो टेबल से फेच करेगी। यानी अब आप फ्रॉम के बाद दो टेबल के नाम लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं जॉइन। तो जॉइन क्या है? व्हेन द रिकॉर्ड्स आर फेच्ड फ्रॉम टू और मोर टेबल्स इट इज कॉल्ड एज जॉइन। यानी जब आप रिकॉर्ड्स एक टेबल से ना फेच करके दो या दो से ज्यादा टेबल से फेच करते हो, जॉइन है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ दो टेबल से फेच करना है, दो से ज्यादा आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे। तो सिर्फ दो टेबल से अगर आप रिकॉर्ड फेच कर रहे हो तो वो जॉइन है। जॉइन की दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है जॉइन की? देयर शुड बी ए कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल्स। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल और ईएमपीएल टेबल जॉइंट है आपस में। कैसे पता चल रहा है? दोनों टेबल में कॉमन कॉलम है डेप्ट एनो। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है जॉइनिंग की? कि देयर शुड बी ए कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल्स। दूसरा, दिस कॉमन कॉलम मस्ट बी ए प्राइमरी की इन वन टेबल एंड फॉरेन की इन अनदर टेबल। यानी ये जो कॉमन कॉलम है डेप्ट एनो, ये एक टेबल में तो डेप्ट टेबल में, जैसे डेप्ट टेबल में प्राइमरी की है क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन ईएमपीएल टेबल में ये डेप्ट एनो फॉरेन की है क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ज्वाइन करने की दो रिक्वायरमेंट है, एक तो कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों टेबल में, और दिस कॉमन कॉलम मस्ट बी प्राइमरी की इन वन टेबल एंड फॉरेन की इन अनदर टेबल। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जॉइंस दो तरीके की हैं, एक इक्वी जॉइन है और एक दूसरी जॉइन है आपकी नेचुरल जॉइन। तो ये दोनों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या चीज क्लियर है कि कैसे पता चलता है कि दो टेबल आपस में जॉइन है? बहुत सिंपल है, अगर दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम हो, जैसे डेप्थ टेबल में भी डेप्थ एनो है और ईएमपीएल टेबल में भी डेप्थ एनो है, तो समझ जाइए कि ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइंट है। इसमें एक टेबल में वो कॉमन कॉलम प्राइमरी की होगा और दूसरी टेबल में वो कॉमन कॉलम फॉरेन की होगा। अब आता है व्हाट इज इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन क्या है? व्हेन टू टेबल्स आर लिंक्ड टुगेदर ऑन ए कॉमन कॉलम, यानी जब दो टेबल्स आपस में किसी
कॉमन कॉलम पे लिंक हो जाएं, इस तरीके से लिंक हो कि ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स आर फेच्ड, यानी दोनों टेबल में जो मैचिंग रिकॉर्ड हो सिर्फ वही फैच हो रहे हो। ऐसे जॉइन को हम लोग कहते हैं इक्वी जॉइन, या इक्वी जॉइन का दूसरा नाम है सिंपल जॉइन, और या उसे हम नॉर्मल जॉइन भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स आर फेच्ड। इसको थोड़ी देर बाद बताएंगे जब हम आपको इक्वी जॉइन क्वेरी लिखना सिखाएंगे, तो आपको बताएंगे कि किस तरह इक्वी जॉइन क्वेरी में सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स फैच होते हैं, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स फैच नहीं होते। तो जब हम दो टेबल्स को किसी कॉमन कॉलम पे लिंक करते हैं, इस तरीके से लिंक करते हैं कि इससे मैचिंग रिकॉर्ड्स फैच होके आए, ऐसे जॉइन को बोलते हैं इक्वी जॉइन या सिंपल जॉइन या नेचुरल जॉइन। इसकी क्वेरी का सिंटेक्स क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंटेक्स फॉर राइटिंग इक्वी जॉइन क्वेरी: सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 अप टू कॉलम n। यानी सेलेक्ट के बाद आपको जो जो कॉलम के नाम लिखने हैं वो लिखिए। अब ये कॉलम आपकी दोनों टेबल से फैच हो सकते हैं, यानी ये कॉलम्स कॉलम नेम्स कैन बी फ्रॉम बोथ द टेबल्स। तो एक तो चीज, इन कॉलम में दोनों टेबल के कॉलम लिख सकते हैं। अगर आप फिर से ध्यान दीजिए तो फ्रॉम के बाद जहां आप एक टेबल लिखते थे वहां दो टेबल आ गई हैं, यानी सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, दोनों टेबल जो जॉइन है आपस में उनके कॉलम के नाम लिखिए। फिर फ्रॉम टेबल 1 का भी नाम लिखिए, टेबल 2 का भी नाम लिखिए। तो ये फ्रॉम टेबल नेम 1 है और ये टेबल नेम 2 है। जहां पे वेयर में आपको बताना है कि टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वलेंट है टेबल 2 कॉलम नेम के। मतलब यहाँ पे कॉलम नेम का मतलब है वो कॉमन कॉलम का नाम लिखिए जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों टेबल में। जैसे टेबल में एमपीएल और डेप्थ में कौन सा कॉमन कॉलम था? डेप्थ एनओ। तो यहाँ कॉलम का नाम आ जाएगा डेप्थ एनओ। तो ये जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो सिंटेक्स एक बार देख लिए। सेलेक्ट में हम कॉलम्स के नाम लिखते हैं जो हम फैच करना चाहते हैं, ये कॉलम दोनों टेबल से हो सकते हैं। फ्रॉम में अब एक टेबल का नाम ना होके दोनों टेबल के नाम होंगे जो ज्वाइंट है आपस में। और वेयर में बताना पड़ेगा कि टेबल 1 का कौन सा कॉलम इक्वलेंट है टेबल 2 के कौन से कॉलम के। तो इसका एक प्रैक्टिस करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वी जॉइन क्वेरी। कैसे हम इक्वी जॉइन क्वेरी को लिखेंगे, देखिएगा। इसका पहला एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल 1, टू डिस्प्ले ई नेम, जॉब, सेल एंड डी नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि ये जॉइन क्वेरी है भी या नहीं, या सिंपल क्वेरी है। तो आपको क्या डिसाइड करना है? आपको डिसाइड करना है कि वेदर दिस क्वेरी is a simple query or a join query। तो बहुत इजी है। ट्रिक क्या है? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इफ कॉलम्स टू बी फेच्ड आर फ्रॉम टू टेबल्स देन इट इज ए जॉइन क्वेरी। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि इसमें जो कॉलम फैच होके आ रहे हैं वो एक टेबल से हैं या दो टेबल से हैं। तो यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले करना है? ई नेम, जॉब, सेल।
तो ई नेम जॉब सेल किस टेबल का कॉलम है? ई नेम जॉब सेल, ई नेम जॉब सेल ये किस टेबल का कॉलम है? ईएमपीएल के। और डी नेम किस टेबल का कॉलम है? डीपीटी का। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉलम फेच करने हैं वो दो टेबल से आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? जॉइन क्वेरी है। तो चलिए जॉइन क्वेरी का सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम एन फ्रॉम दोनों टेबल का नाम वेयर टेबल 1 को डॉट कॉलम नेम इक्वल टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। चलिए इसको रन करते हैं। ये क्वेरी है हमारी। सेलेक्ट क्या क्या फेच करना है? ई नेम जॉब सेल डी नेम। तो यहां पे लिखिए सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल डी नेम, जिसमें से ई नेम जॉब सेल ईएमपीएल टेबल से और डी नेम डेप टेबल से। तो फ्रॉम के बाद दोनों टेबल के नाम लिखिए ईएमपीएल कॉमा डीपीटी। कितना इजी है। तो हमने सेलेक्ट में क्या किया? जो जो कॉलम फेच करने हैं उनके नाम लिखे। ये कॉलम दोनों टेबल से फेच हो रहे हैं, जिसमें से ई नेम जॉब सेल ईएमपीएल टेबल से फेच होगा और डी नेम डीपीटी टेबल से फेच होगा। यही पहचान है, जब कॉलम दो टेबल से फेच होते हैं तो जॉइन क्वेरी लिखते हैं। फ्रॉम के बाद दोनों टेबल के नाम आ गए। उसके बाद क्या लिखना है? वेयर पहली टेबल कौन सी थी? ईएमपीएल। इसका कॉमन कॉलम कौन सा था? डेप्थ एंड ओ, जो दोनों टेबल में। इक्वल टू दूसरी टेबल कौन सी है? डेप्थ। उसका कॉमन कॉलम कौन सा है? डेप्थ एंड ओ। सेमीकोलन लगा दिए, जॉइन क्वेरी हो गई। तो यानी क्या सिंटेक्स है? सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद कॉलम के नाम लिखिए दोनों टेबल से जो फेच होने हैं। फ्रॉम के बाद दोनों टेबल के नाम लिखिए जो जॉइंड है आपस में। वेयर लगाइए, वेयर में पहली टेबल में जो कॉमन कॉलम है इक्वल टू दूसरी टेबल में जो कॉमन कॉलम है। अब आप इसको रन कराइए। अब आप देखिए कि हर एम्प्लॉय का नेम आ रहा है, जॉब आ रहा है, सैलरी आ रही है और यहां तक कि डी नेम भी आ रहा है। ई नेम जॉब सैलरी एम्प्लॉय टेबल से आ रहे हैं और डी नेम किस टेबल से आ रहा है? डिपार्टमेंट। तो ये बता रहा है कि यहाँ स्मिथ क्लर्क है जिसकी सैलरी 800 है, वो किस डिपार्टमेंट में है? रिसर्च। मोमिन सेल्समैन है, 1250 सैलरी है, सेल्स में। ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अकाउंट्स ये डिपार्टमेंट्स हैं कितने टेबल में? डिपार्टमेंट टेबल में, तो आप यहाँ पे लिखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीपीटी। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट हैं। अकाउंटिंग है, रिसर्च है, सेल्स है, ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिसर्च का नाम आ रहा है, सेल्स का आ रहा है, अकाउंटिंग का आ रहा है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट का कहीं नाम नहीं है। रीजन? ऑपरेशन डिपार्टमेंट का नंबर क्या है? 40 और 40 का एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड नहीं है। देखिए ध्यान से, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल, यानी ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। डिपार्टमेंट नंबर कॉलम देखिए, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो 40 डिपार्टमेंट में हो। तो आपको मैंने इक्विक्वेरी की डेफिनेशन लिखवाई थी कि व्हेन टू टेबल्स आर लिंक टुगेदर ऑन ए कॉमन कॉलम। तो यहाँ पे किस कॉलम पे लिंक हुए हैं? यहाँ पे लिंक हुए डेप्थ एंड ओ पे। लिंक टुगेदर ऑन ए कॉमन कॉलम सो दैट ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स आर फेच। मतलब जब दोनों टेबल में डिपार्टमेंट नंबर हैं तभी रिकॉर्ड फेच होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 40, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 40 था, लेकिन ईएमपीएल टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 40 नहीं है। तो वो मैचिंग रिकॉर्ड यानी उसका नाम नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशंस का नाम नहीं आ रहा है। तो इक्वी जॉइन से ये फायदा होता है, इससे मैचिंग रिकॉर्ड आते हैं दोनों टेबल के। क्लियर? एक एग्जांपल और करते हैं, बताइएगा। दूसरा एग्जांपल है, टू डिस्प्ले ईएमपीएनओ ई नेम hire date and LOC of all employees
अब आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि ये सिंपल क्वेरी है या जॉइन क्वेरी है। ये क्वेरी भी आपकी जॉइन क्वेरी है। कैसे पता चल रहा है ये क्वेरी जॉइन क्वेरी है? क्योंकि EMPNO EMPL टेबल से है, ENAME EMPL टेबल से है, हायर डेट EMPL टेबल से है। तो ये एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर आपको याद होगा। और वैसे तो जब क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर पे टेबल्स दी रहती हैं तो आप वहां से मैच कर सकते हो कि कौन सा कॉलम किस टेबल का है। तो ये तीनों कॉलम EMPL टेबल के हैं और LOC कॉलम डेप टेबल का है। इसका मतलब ये जॉइन क्वेरी है। तो जब दो टेबल से कॉलम फैच हो इसका मतलब वो जॉइन क्वेरी है। यहाँ पे हमने बताया ही था कि इफ कॉलम्स टू बी फेच्ड आर फ्रॉम टू टेबल्स देन इट इज ए जॉइन क्वेरी। कैसे लिखेंगे बताइए? सेलेक्ट EMPNO ENAME हायर डेट LOC फ्रॉम में दोनों टेबल के नाम लिखिए जो ज्वाइन कर रहे हैं आप आपस में। EMPL DPT वेयर EMPL डॉट डेप्टेनो इक्वल टू DPT डॉट डेप्टेनो। तो सेलेक्ट EMPNO ENAME हायर डेट LOC फ्रॉम EMPL डेप्ट वेयर EMPL डॉट डेप्टेनो इक्वल टू डेप डॉट डेप्टेनो। कितनी इजी है। अब आप इसको एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर, नेम, हायर डेट और उसकी लोकेशन आ रही है कि वो कहाँ वर्क कर रहा है। इसी तरह दूसरे एम्प्लॉय की एम्प्लॉय नंबर, नेम, हायर डेट और लोकेशन आ रही है कि वो कहाँ पे वर्क कर रहा है। तो कितना इजी था लिखना कि सेलेक्ट क्या क्या कॉलम फेच करने थे, EMPNO ENAME हायर डेट, ये EMPL टेबल के हो गए, और LOC ये हो गया डेप टेबल के। तो इसलिए फ्रॉम के बाद दोनों टेबल के नाम लिखे। वेयर में जॉइन कंडीशन देते हैं। जॉइन कंडीशन में बताना होता है कि टेबल 1 डॉट कॉलम नेम यानी उसका कौन सा कॉमन कॉलम है इक्वल है दूसरी टेबल के कौन से कॉमन है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या ये इंटरचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वल टू का साइन है, A इक्वल टू B लिखिए या B इक्वल टू A लिखिए। ठीक है, इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी के आप चेक कर रहे हो। तो आप इसी क्वेरी को इस तरह लिख सकते थे, वेयर DPT डॉट डेप्टेनो पहले लिख देते इक्वल टू EMPL डॉट डेप्टेनो आप बाद में लिख देते। तो आप देख रहे हैं सेम आउटपुट आ रहा है। तो जब दो कॉलम से जब दो टेबल से कॉलम फैच हो तो समझ जाइए जॉइन क्वेरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लेसिंग कंडीशन on a join query using where clause। अगर आप देखें इन दोनों क्वेरी में, पहली क्वेरी हमने लिखी थी, ये क्वेरी अभी जो हमने लिखी सेलेक्ट EMPNO ENAME हायर डेट, इसमें वेयर के आगे ये कंडीशन देना कंपलसरी है क्योंकि यही बता रहा है कि ये ज्वाइन हो रही है। लेकिन अगर इसमें हम और कंडीशन दे दें कि जहां डिपार्टमेंट 10 है या जॉब क्लर्क है तो वो कंडीशन कैसे आप देंगे? तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? आपको चीज ध्यान ये रखनी है द कंडीशन गिवन आफ्टर द जॉइन कंडीशन। जो आप जॉइन कंडीशन जहां पे आप बताते हो कि एक टेबल का कॉलम इक्वल है
दूसरे टेबल को द कंडीशन आफ्टर द जॉइंट कंडीशन मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद एंड ऑपरेटर। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी कंडीशन जॉइंट कंडीशन के बाद दे रहे हो तो वो एंड से स्टार्ट होगी। चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल है टू डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी एंड डी नेम ऑफ ऑल क्लर्क्स। तो हमने पहला एग्जांपल क्या किया, टू डिस्प्ले ई नेम जॉब सेल एंड डी नेम ऑल क्लर्क्स। सबसे पहले डिसाइड कीजिए क्या ये जॉइंट क्वेरी है। ई नेम जॉब सेल ईएमपीएल टेबल से में कॉलम है और डी नेम डीपीटी टेबल में, इसका मतलब ये जॉइंट क्वेरी है। लेकिन एक कंडीशन और लग गई है, सिर्फ क्लर्क्स के दिखाइए। तो देखिए क्वेरी कैसे करेंगे, सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल फ्रॉम, और एक और था डी नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम ईएमपीएल वेयर। वेयर में पहले जॉइंट कंडीशन देना जरूरी है कि ये बताना जरूरी है कि किस कॉलम पे दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा ईएमपीएल का कॉमन कॉलम है डेप 10 हो, ये इक्वल है कॉमन कॉलम डीपीटी के डेप 10 हो गए, इसे बोलते हैं जॉइंट कंडीशन। और अब बताना है जॉब इक्वल टू क्लर्क, तो अब ये जॉइंट कंडीशन यानी इतने पार्ट को बोलते हैं जॉइंट कंडीशन। तो वेयर तो एक ही बार लगेगा, तो अब आप जो कंडीशन देंगे वो एंड लगा के देंगे, एंड जॉब इक्वल टू क्लर्क, और नहीं लगेगा। इसमें देखिए हमसे गलती क्या हुई, फ्रॉम ईएमपीएल और दूसरी टेबल का नाम लिखना भूल गए। तो इस क्वेरी को फिर से लिखते हैं, सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल डी नेम फ्रॉम ईएमपीएल कॉमा डीपीटी वेयर ईएमपीएल डॉट डेप 10 हो। फिर समझिए इसमें हमने सेलेक्ट में दोनों कॉलम से जो कॉलम फेच करने दोनों टेबल से उनके नाम लिखे, फ्रॉम में दोनों टेबल के नाम लिखे, फिर ये जॉइंट कंडीशन देते हैं जो बताती है कि टेबल 1 का कौन सा कॉलम इक्वल है टेबल 2 के, यानी कॉमन कौन सा है, और फिर एंड लगा के स्टार्ट करेंगे जॉब इक्वल टू क्लर्क। तो देखिए रिकॉर्ड आ रहे हैं क्लर्क। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, टू डिस्प्ले EMPNO e name and salary of all clerks and managers. Display EMPNO e name salary of all clerks and managers, यानी क्लर्क्स और मैनेजर्स की सैलरी दिखाइए, और एक यहाँ पे डी नेम भी कर दें, तभी जॉइंट क्वेरी होगी। ठीक है, चलिए क्वेरी कैसे लिखेंगे, क्या क्या दिखाना है, EMPNO e name D name and salary of all clerks. Select EMPNO e name D name salary from में दोनों टेबल के नाम, where में जॉइंट कंडीशन EMPL डॉट डेप 10 हो इक्वल टू डेप डॉट डेप 10 हो, एंड के बाद हमने एंटर प्रेस किया। उसके बाद क्या है एंड के बाद, क्लर्क्स एंड मैनेजर एंड जॉब इन, क्योंकि जॉब इक्वल टू क्लर्क और जॉब इक्वल टू मैनेजर, तो और का सब्स्टिट्यूट क्या होता है इन, जॉब इन क्लर्क कॉमा मैनेजर। देखिए आ गया आउटपुट। तो ये सिर्फ क्लर्क्स और मैनेजर की आ रही है, इसको क्रॉस चेक करना है तो इसी क्वेरी में हम क्या करते हैं, एक कॉलम जॉब भी लिख देते हैं, जिससे ये हो जाएगा कि इस क्वेरी में, तो देखिए यहाँ पे जॉब कॉलम देखिए तो सिर्फ क्लर्क और मैनेजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा क्वेरी बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रही है।
ये जहां आपने जॉब इन लिखा है इसी को और से कर सकते थे। कैसे? देखिएगा, सेलेक्ट empno ename dname job cell from empl comma dpt where empl.deptano equal to dpt.deptano एंड अब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको जॉब इक्वल टू क्लर्क, क्योंकि एंड दोनों के साथ लग रहा है, और जॉब इक्वल टू, इसलिए इन ऑपरेटर ज्यादा सही है, मैनेजर, सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? फिर नेक्स्ट आते हैं कि जो एग्जामिनर होता है वो कभी कभी क्या करता है, आपको घुमा देता है। समझिए कैसे? समटाइम्स कॉलम्स टू बी फेच्ड आर फ्रॉम सेम टेबल, देन ऑल्सो इट इज अ जॉइंट क्वेरी। मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेलेक्ट ename जॉब सेल, अब इसमें कहीं भी दूसरी टेबल से कॉलम नहीं आ रहा है। ename जॉब सेल ये तीनों कॉलम आपके EMPL टेबल के हैं, लेकिन तब भी हमें फ्रॉम में EMPL डेप्थ वेयर, यानी हमें जॉइंट क्वेरी लिखनी पड़ रही है, वेयर EMPL.deptano इक्वल टू dpt.deptano, फिर भी हमें जॉइंट क्वेरी लिखनी पड़ रही है, यानी सेलेक्ट ename जॉब सेल फ्रॉम EMPL डेप्थ वेयर EMPL.deptano। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने जो कंडीशन दे रखी है, यानी जो कंडीशन लगी है वो उस कॉलम पे लगी है जो दूसरी टेबल से आ रहा है। इसका मतलब कभी कभी कॉलम एक ही टेबल से फैच होते हैं तब भी जॉइंट क्वेरी होती है। रीजन, जो कंडीशन जिस कॉलम पे लग रही है वो कॉलम दूसरी टेबल पे है। जैसे डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अगर आप देखिए तो नेम जॉब सैलरी ये एक ही टेबल के कॉलम है, लेकिन फिर भी ये जॉइंट क्वेरी है। रीजन, जो डिपार्टमेंट है वो दूसरी टेबल में है, डिपार्टमेंट का नाम। अगर यहाँ पे हमने दे दिया होता इन 10 डिपार्टमेंट, तब तो ये सिंपल क्वेरी हो जाती, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर भी उसी टेबल में हो गया। लेकिन यहाँ पे 10 की जगह लिखा है अकाउंटिंग, तो ये डिपार्टमेंट का नेम दूसरी टेबल में है, उस टेबल का नाम है डेप्थ। तो इसका मतलब हमें जॉइंट क्वेरी लिखनी पड़ेगी। देखिए कैसे, सेलेक्ट ename जॉब सेल फ्रॉम EMPL डेप्थ, दोनों को ज्वाइन किया, एंड डीनेम, एंड से स्टार्ट होता है, तो एंड डीनेम इक्वल टू अकाउंटिंग, आउटपुट आ गया। तो सिर्फ 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो आपने इस क्वेरी खासियत ये है कि इसमें जो कॉलम फैच हो रहे थे तीनों, ई-नेम जॉब सेल, ये एक ही टेबल के हैं, लेकिन जॉइंट क्वेरी लिखनी पड़ रही है क्योंकि कॉलम नेम पे कंडीशन लग रही है और वो दूसरी टेबल डिपार्टमेंट टेबल से आ रहा है। इसका बताइएगा, डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन न्यू दिल्ली, बताइए जॉइंट क्वेरी है या सिंपल क्वेरी है? एक ही टेबल के कॉलम है, ये जॉइंट क्वेरी है। रीजन, इसमें कॉलम तो एक ही टेबल के हैं लेकिन वर्किंग इन न्यू दिल्ली लोकेशन है और लोकेशन दूसरी टेबल में है। तो इसका क्वेरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट ई-नेम जॉब सेल फ्रॉम EMPL डेप्थ वेयर EMPL.deptano इक्वल टू dpt.deptano एंड LOC, यानी लोकेशन क्या है, न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली। समझ में आया पॉइंट? अब आता है कि ये एम्बिगुइटी एरर क्या होता है। जॉइंट क्वेरी में अक्सर लिखते वक्त ये एम्बिगुइटी एरर आता है और बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एम्बिगुइटी एरर क्या होता है।
एम्बिगुइटी एरर को समझाने के लिए ये क्वेरी करते हैं एग्जीक्यूट। इस क्वेरी में क्या करना है, डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी, यानी हमें ई नेम डिस्प्ले करना है, जॉब सैलरी एंड लोकेशन, जॉइन क्वेरी है, ऑफ एम्प्लॉइज जो किस में वर्क कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 10 एंड 20 में। पहली चीज ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये जॉइन क्वेरी है। इसमें ई नेम जॉब सैलरी तो ईएमपीएल टेबल से आ रहे हैं और लोकेशन आ रहा है डीपीटी टेबल से। इसका मतलब ये जॉइन क्वेरी, यानी दो टेबल से कॉलम फैच हो रहा है। किन एम्प्लॉयज के दिखाने हैं, जो डिपार्टमेंट 10 एंड 20 वर्क कर रहे हैं, यानी 10 के भी दिखाने हैं और 20 के भी। इसको रन कराते हैं। सेलेक्ट, कैपिटल में लिख देते हैं, सेलेक्ट, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल फ्रॉम ईएमपीएल कॉमा डेप्ट वेयर, अब तक तो जॉइन क्वेरी लिखना आ गया होगा सबको, वेयर ईएमपीएल डॉट डेप्ट एनो, इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, इक्वल टू डेट डॉट डेप्ट एनो, फिर क्या है, वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10 एंड 20 एंड डीपीटी एनओ इन 10, 20 इन लगेगा क्योंकि और की जगह लगना है। ये क्वेरी देखने में बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन आप देखेंगे कि ये एम्बिग्विटी एरर हो रहा है। इसका एरर आ रहा होगा कि कॉलम डेप्थ एनो एम्बिग्युअसली डिफाइंड। एम्बिग्युअसली का मतलब होता है, एम्बिग्विटी का मतलब वो क्या हो रहा है, कंफ्यूजन, डाउट, यानी उससे कंफ्यूजन हो गया एसक्यूएल को, तो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। देखिए, कॉलम डेप्थ एनो इन वेयर क्लॉज इज एम्बिगुअस। समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान देंगे तो आज तक, अभी तक हम लोग ने इससे पहले किसी भी क्वेरी में डेप्थ एनो पे कंडीशन नहीं लगाई। मतलब जॉइन क्वेरी में तो बता रहे हैं कि डेप्थ एनो है, लेकिन अलग से कंडीशन लगाई, जैसे इसमें डी नेम अकाउंटिंग कर दिया, एलओसी न्यू दिल्ली कर दिया, जॉब कर दिया, लेकिन डेप्थ एनो पे नहीं लगाई। और डेप्थ एनो कॉमन कॉलम भी है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हुई कि डेप्थ एनो दोनों टेबल में है, ईएमपीएल टेबल में भी और डेप्थ टेबल में भी है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि किस टेबल का डेप्थ एनो चेक करें, एम्प्लॉय टेबल का डेप्थ एनो चेक करें 10-20 या डेप्थ टेबल का डेप्थ एनो चेक करें 10-20। यहाँ तो हमने बता दिया कि दोनों जॉइन किस कॉलम पे है, कॉमन कॉलम पे, डेप्थ एनो पे, और आप डेप्थ एनो पे ही कंडीशन दे रहे हो। तो इस क्वेरी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों टेबल जॉइन हो रही हैं डेप्थ एनो पे और आपने डेप्थ एनो पे ही कंडीशन लगा रखी है। तो इसलिए ये कंफ्यूज हो गया कि ये डेप्थ एनो ईएमपीएल टेबल का चेक करे या डेप्थ टेबल का चेक करे। तो इसलिए बता रहा है कि कॉलम डेप्थ एनो इन वेयर क्लॉज इज एम्बिगुअस। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है टू यूज क्वालिफाइड कॉलम नेम्स। इसका मतलब ये होता है कि आप इस क्वेरी को दोबारा लिखिए और जहां पे आप डेप्थ एनो लिख रहे हैं उससे पहले जिस टेबल का आपको कंपेयर करना है डेप्थ एनो, उसका नाम लिख के डॉट लगा दिए। इसे वो बोलते हैं क्वालिफाइड नेम, क्वालिफाइड कॉलम नेम। यानी आपने बता दिया अब इसको कि ये डेप्थ एनो किस टेबल का वो चेक करेगा, ईएमपीएल का। अब बात आती है सर क्या यहाँ डीपीटी नहीं लिख सकते हैं, आप कोई भी टेबल का नाम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों टेबल ही आपस में जॉइंड हैं। तो बस आपको फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब आपको ये, लेकिन ये कब लिखेंगे, जब कंडीशन उस कॉमन कॉलम पे लग रही हो जो दोनों टेबल में कॉमन है, तभी ये आएगा। अगर यहाँ जॉब होता, सैलरी होता, कुछ और कॉलम होता तो ये जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि डेप्थ एनो दोनों टेबल में कॉमन है इसलिए यहाँ पे इसके पहले टेबल नेम और डॉट लिखेंगे। अब देखिए आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे मैंने ईएमपीएल करके किया है, अब हम आपको डेप्थ करके दिखाते हैं, सेम आउटपुट आएगा। देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, 8 रोज ऊपर भी आ रही थी, 8 रोज नीचे भी आ रही है। लास्ट रिकॉर्ड ऊपर क्या था, मीता, लास्ट रिकॉर्ड यहाँ भी है मीता।
तो ये चीज समझ आई क्या है, फिर से देख लेते हैं। एम्बिग्यूटी एरर इन ए जॉइंट क्वेरी, व्हेन ए जॉइंट क्वेरी आल्सो कंटेन्स द नेम ऑफ कॉमन कॉलम, यानी जॉइंट क्वेरी में अगर कॉमन कॉलम का भी नाम लिख दिया आपने सेलेक्ट के अंदर, तो एसक्यूएल इंजन कुड नॉट डिसाइड दैट फ्रॉम विच टेबल द वैल्यूज ऑफ दिस कॉलम शुड बी फेच्ड। तो एसक्यूएल इंजन डिसाइड नहीं कर पाता है कि इस कॉलम की वैल्यू किस टेबल से फेच करें, तो वो एम्बिग्यूटी एरर देता है। तो सोल्यूशन नेम क्या है, क्वालिफाइड कॉलम नेम यूज कीजिए, यानी टेबल नेम और डॉट लगा दिए इस तरह के कॉलम के पहले। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। ये मैंने क्वेरी लिखी थी, सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल फ्रॉम EMPL comma dept where EMPL डॉट deptano, ये बता दिया कि दोनों लिंक किस पे कॉलम पे, डेप डॉट डेप्टेनो पे। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन थी कि जहां डेप्टेनो 1020 है, तो हमने लिख दिया डेप्टेनो इन 1020। तो ये लाइन एरर दे रही है कि कॉलम डेप्टेनो एम्बिगुअस है। रीजन डेप्टेनो दोनों टेबल में कॉमन है और आपने फ्रॉम में दोनों टेबल के नाम लिखे हुए हैं। तो ये कंफ्यूज हो रहा है एसक्यूएल कि ये डेप टेनो EMPL टेबल का चेक करे या डेप टेबल का। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी कॉमन कॉलम का नाम लिखें क्वेरी में, तो उसके पहले टेबल का नाम और डॉट लगा दें। इसे बोलते हैं क्वालिफाइड नेम। आप किसी भी टेबल का नाम पहले लिख सकते थे, EMPL की जगह आप DPT भी लिख सकते थे। अब ये क्वेरी सही हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। टू डिस्प्ले ename dname and deptano of all clerks। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ename एम्प्लॉय टेबल में है, dname डेप टेबल में है और deptano दोनों टेबल में, और सिर्फ किनके बताने हैं, क्लर्क्स के। अब इसकी क्वेरी अगर आपने इस तरह लिख दी, सेलेक्ट ename dname deptano from EMPL comma dept where EMPL dot deptano equal to DPT dot deptano and job equal to clerk, तो आपको एम्बिग्यूटी एरर आएगा। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने डेप्टेनो लिखा है ये दोनों टेबल में है, तो कंफ्यूज हो जाएगा एसक्यूएल कि ये किस टेबल से पिक करें इसकी वैल्यू। तो एम्बिग्यूटी एरर आएगा, कॉलम डेप्टेनो इज एम्बिगुअस। तो आपको ऐसे के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्टेनो के पहले किसी टेबल का नाम लिखना पड़ेगा जो फ्रॉम में लिखी हुई है। देखिए आउटपुट आ गया, कोई दिक्कत? फिर आप जब जॉइन क्वेरी लिखते हो तो आप देखते हो कि हम सेलेक्ट ename जॉब सेल dname फ्रॉम EMPL कॉमा डेप, और फिर हम लोग टेबल का नाम दोबारा लिखते हैं EMPL डॉट deptano। तो ये टेबल का नाम अगर बड़ा है तो आपको लिखने में बार बार थोड़ी सी दिक्कत होगी। फिर DPT डॉट deptano। तो इसके लिए क्या किया गया है कि आप इन टेबल्स को एक शॉर्ट नेम दे सकते हो, अल्टरनेटिव नाम, इनको बोलते हैं टेबल एलियास। तो अगली स्लाइड यही है, यूजिंग टेबल एलियास इन ए जॉइंट क्वेरी इन प्लेस ऑफ टेबल नेम्स, यानी टेबल नेम्स की जगह आप टेबल एलियास दे सकते हो। इससे फायदा क्या है, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए जॉइंट क्वेरी। तो जब आपको जॉइंट क्वेरी लिखने में आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस को आसान कर देती है। जैसे डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी एंड डी नेम ऑफ ऑल क्लर्क्स, तो देखिए कैसे करेंगे, डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी एंड डी नेम ऑफ ऑल क्लर्क्स। तो एक तो तरीका ये, इसका शॉर्ट तरीका क्या है, एलियास करके। जब आपने लिखा फ्रॉम EMPL तो उसको नाम दे, उसको कोई एलियास दे दिया ई। तो जनरली सिंगल लेटर यूज की है, क्योंकि बड़ा लेट कोई दूसरा वर्ड यूज करेंगे तो फिर एलियास देने का कोई फायदा नहीं।
तो सिंगल लेटर दे दिए, ईएमपीएल का नाम पड़ गया ई, डेप्ट का नाम पड़ गया डी। अब वेयर में हम नाम देने बजाय टेबल का ये एलियास यूज करेंगे, ई डॉट डेप्टेनो इक्वल टू डी डॉट डेप्टेनो। सेम आउटपुट आ गया, देखिए जो पहले आया था। अब पहला एग्जांपल क्या है, नेम जॉब सैलरी डी नेम ऑफ ऑल क्लर्क्स। चलिए फिर से करते हैं, सेलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी डी नेम फ्रॉम, ईएमपीएल को एलियास दे दिया ई, डीपीटी को एलियास दे दिया डी, वेयर में ये एलियास यूज कर लिया। ये एलियास का मतलब हो गया कि इस क्वेरी में अब ईएमपीएल और डेप्ट के नाम क्या हो गए, ई और डी। यानी अब हम ई लिखेंगे तो ईएमपीएल एम्प्लॉय टेबल रिफर होगी और डी लिखेंगे तो डेप्ट टेबल रिफर होगी। तो ई डॉट डेप्टेनो इक्वल टू डी डॉट डेप्टेनो एंड जॉब इक्वल टू क्लर्क। आपको बताया था कि जॉइंट कंडीशन के बाद कोई भी कंडीशन लगेगी तो एंड से स्टार्ट होगी, एंड जॉब इक्वल टू क्लर्क। नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी एंड एलओसी ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। क्या क्या दिखाना है, नेम जॉब सैलरी एंड एलओसी ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। सेलेक्ट नेम यानी ई नेम जॉब सैलरी एंड डी नेम ऑफ एम्प्लॉयज, ईएमपीएल को एलियास दे दिया ई, डीपीटी को एलियास दे दिया डी, ज्वाइन कर दिया भैया ई डॉट डेप्टेनो इक्वल टू डी डॉट डेप्टेनो एंड एलओसी, एंड एलओसी नहीं है, डी नेम पे कंडीशन, डी नेम इक्वल टू सेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेरी करते हैं, डिस्प्ले नेम जॉब डिपार्टमेंट नंबर एंड डी नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है क्योंकि इसमें नेम भी है, जॉब भी है और डेप्ट नंबर दोनों टेबल में कॉमन है जो, एंड डी नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, और कंडीशन भी डेप्ट एनो पे लगी है, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज 10, वेयर डेप्ट एनो इज 10। तो देखिए इसमें एलियास का कितना फायदा है, नेम जॉब डेप्ट एनो डी नेम, नेम जॉब डेप्ट एनो डी नेम, सेलेक्ट नेम, नेम यानी ई नेम, जॉब, अब डेप्ट एनो में हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डेप्ट एनो एलियास। अब यहाँ पे टेबल का नाम नहीं यूज करेंगे, ई डॉट डेप्ट एनो एंड डी नेम, तो डी नेम में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे ई डॉट डी नेम भी लिख दें, डी डॉट डी नेम, तो जरूरी नहीं है, मतलब लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो ई डॉट डेप्ट एनो डी नेम फ्रॉम, ईएमपीएल ई बता दी और डीपीटी को एलियास दे दिए डी, वेयर ई डॉट डेप्टेनो इक्वल टू डी डॉट डेप्टेनो। तो आपको बड़े नाम यूज नहीं करने पड़े, एंड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल 10, तो ई डॉट डेप्टेनो इक्वल 10। जैसा मैंने बताया कि इस डेप्टेनो के पहले आप किसी भी टेबल का एलियास यूज कर सकते हो, ई का भी यूज कर सकते हैं, डी का, जैसे मैंने यहाँ पे ई का यूज किया है, यहाँ हम डी लिख सकते हैं। सॉरी, डी डॉट डेप्टेनो इक्वल टू 10, आउटपुट आ गया देखिए। अब ये जो हम लोग ने जॉइंट क्वेरी लिखी है, इसको लिखने का एक नया तरीका भी सिंटेक्स यूज होने लगा है। एक कीवर्ड जो यूज होता है, कीवर्ड जॉइन, और फिर इसके साथ हम यूज करते हैं ऑन। तो आपको दोनों सिंटेक्स आने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ज्यादातर क्वेरीज लिखते वक्त वो जो ओल्ड सिंटेक्स है वो यूज कीजिए, और लेकिन आपको ये सिंटेक्स भी पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसे भी क्वेरी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यानी इक्वी ज्वाइन को लिखने के लिए ही ये यूज हो रहा है, यूजिंग ज्वाइन ऑन क्लॉज टू राइट ए
इक्वी जॉइन क्वेरी। तो देखिए कैसे है, सेलेक्ट में तो लिखते ही हो कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम n, फ्रॉम के बाद टेबल 1 और टेबल 2 लिखते थे, अब क्या हो गया, फ्रॉम टेबल नेम 1 के बाद लिखेंगे जॉइन टेबल नेम 2। यानी आप बता रहे हैं कि टेबल 1 ज्वाइन हो रही है टेबल 2 से, और फिर ऑन ऑन में बताएंगे कि टेबल 1 का कौन सा कॉलम इक्वल है टेबल 2 के कौन के कॉलम से। तो 4 एग्जाम्पल करते हैं, क्लियर हो जाएगा इसी सिंटेक्स को यूज करके। डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी डी नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, न्यू सिंटेक्स का यूज करके। नेम जॉब सैलरी एंड डी नेम, सेलेक्ट नेम जॉब सैलरी डी नेम फ्रॉम EMPL join DPT। यानी पहले क्या लिखते थे हम लोग, पहले लिखते थे फ्रॉम EMPL DPT वेयर EMPL डॉट डेप्टेनो इक्वल टू DPT डॉट डेप्टेनो, ये लिखते थे। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे EMPL के बाद क्या आ गया, join डेप्ट, तो फ्रॉम EMPL join डेप्ट, अब वेयर हट गया ऑन और ब्रैकेट कर दिए, ब्रैकेट बता दिया EMPL का डेप्टेनो इक्वल है जिसके, देखिए आउटपुट आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डिस्प्ले ई नेम जॉब सैलरी एंड डी नेम ऑफ ऑल क्लर्क्स, डिस्प्ले ई नेम जॉब सैलरी एंड डी नेम ऑफ ऑल क्लर्क्स, ई नेम जॉब सैलरी एंड डी नेम ऑफ ऑल क्लर्क्स। देखिए नए सिंटेक्स से, सेलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी डी नेम फ्रॉम EMPL, एलियास देके देखते हैं, पहले बिना इलाज के करते हैं, join DPT on EMPL डॉट डेप्टेनो इक्वल टू DPT डॉट डेप्टेनो एंड जॉब इक्वल टू क्लर्क। ऑन हो गया, वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क करें यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा सिंटेक्स में आगे। तो देखिए कैसे हुआ ये, सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल डी नेम फ्रॉम टेबल का नाम, जॉइन टेबल टू, ऑन बताया कि पहले टेबल का कौन सा कॉलम दूसरे कॉलम के इक्वल है, और फिर वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क। एक और करते हैं, डिस्प्ले ई नेम जॉब सेल डी नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। यानी हमें सारे एम्प्लॉयज का नेम जॉब सैलरी डी नेम बतानी है जो सेल्स डिपार्टमेंट में है। न्यू सिंटेक्स है, देखिएगा, सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल डी नेम फ्रॉम EMPL, एलियास दे देते हैं, जॉइन DPT डी ऑन E डॉट डेप्टेनो इक्वल टू D डॉट डेप्टेनो वेयर डी नेम इक्वल टू सेल्स। आ गया, देखिए सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट आ रहा है। क्लियर है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगी ये। फोर्थ क्वेरी, नेम जॉब सैलरी डेप टेनो, अब देखिए यहाँ पे कॉमन कॉलम भी आ गया, डेप टेनो एंड डी नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट 10। यानी नेम जॉब सैलरी के साथ डेप टेनो डी नेम भी दिखाना है डिपार्टमेंट 10 का। न्यू सिंटेक्स से, सेलेक्ट नेम जॉब सैलरी डेप टेनो, तो ई डॉट डेप टेनो कॉमा डी नेम भी है ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम EMPL E join DPT D on E dot deptano equal to D dot deptano where E dot deptano equal to 10।
आगे तो यानी इसके अंदर हम सिंटेक्स भी कर सकते थे कि ऑन ये रहा, और इसके बाद आप इसको सिंटेक्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ऑन वेयर, ये ऑप्शनल होता है, ऑन वेयर कंडीशन। ये सिंटेक्स है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। बस 2-3 स्लाइड्स और हैं। फिर आता है नेचुरल जॉइन और नॉन इक्वी जॉइन। नेचुरल जॉइन और नॉन इक्वी जॉइन को हम पहले आपको अपने वर्ड्स में समझाते हैं। अगर मैं ये क्वेरी लिख दूं सेलेक्ट एस्ट्रिक, आपने देखा होगा मैंने जॉइन क्वेरी में एस्ट्रिक यूज ही नहीं किया, क्योंकि एस्ट्रिक यूज करने से क्या हो सकता है वो आप देखिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL comma dept where EMPL dot deptano equal to dpt dot deptano। हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दें। अब आप देख लो मैंने यहाँ एस्ट्रिक कर दिया, तो अब ये एस्ट्रिक का मतलब तो होता है सारे कॉलम्स। किस टेबल के सारे कॉलम? फ्रॉम में तो 2 टेबल के नाम लिखे हैं, EMPL और डेप्ट, तो ये दोनों टेबल के सारे कॉलम डिस्प्ले करा देगा। लेकिन मैचिंग यानी वो कॉलम नहीं आएगा ऑपरेशन वाला। देखिए इसका फॉन्ट और छोटा कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे डेप्ट एनो 2 बार आ रहा है। देखिए डेप्ट एनो कॉलम कितनी बार आ रहा है? ये 2 बार आ रहा है। यहाँ पे जो समझने वाली बात है, ये डेप्ट एनो कॉलम 2 बार आ रहा है। क्यों 2 बार आ रहा है? एक एम्प्लॉय टेबल से आ रहा है EMPL से, और एक आ रहा है, तो एक आ रहा है DPT टेबल से, और एक किससे आ रहा है? EMPL टेबल से। तो जब आप एस्ट्रिक लगाते हो तो दोनों टेबल के सारे कॉलम आएंगे और कॉमन कॉलम फिर 2 बार रिपीट होगा। हम चाहते हैं ये कॉमन कॉलम 2 बार रिपीट ना हो, एक ही बार रिपीट हो, तो उसी को नेचुरल जॉइन कहते हैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? इन ए जॉइन क्वेरी if we want to display common column only once then use natural join। तो इसको नेचुरल जॉइन यूज करिए। नेचुरल जॉइन कर देंगे तो आउटपुट बाकी सेम आएगा, बस कॉमन कॉलम एक बार आएगा। देखिए कैसे, यहां पे लिख दिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL कॉमा डेप्थ, नहीं फ्रॉम EMPL नेचुरल जॉइन DPT। सिर्फ इतना लिखना है आपको, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL नेचुरल जॉइन, जॉइन के पहले नेचुरल वर्ड लगा दीजिए, नेचुरल जॉइन DPT। कोई आपको नहीं बताना है किस कॉलम पे। तो आप देखिए यहाँ पे अब डेप्ट एनो एक ही बार आ रहा है और ज्वाइन हो गया। ठीक है, देखिए मैचिंग रिकॉर्ड्स में डिपार्टमेंट नेम देखिए, तो डिपार्टमेंट नेम पहली चीज तो सिर्फ कॉलम एक ही बार आ रहा है, तो डेप्ट एनो कॉलम एक ही बार आ रहा है। देखिए सिर्फ एक बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है डेप्ट एनो कॉलम। और दूसरा देखिए यहाँ पे ये जो डी नेम है, डी नेम में जो है कहीं भी ऑपरेशन वाला नहीं आ रहा है, ऑपरेशन। ठीक है,
नेचुरल जॉइन का एक और सिंटेक्स है। तो नेचुरल जॉइन क्या होता है? ए नेचुरल जॉइन इज अ जॉइन दैट गिव्स द रिजल्ट एज इक्वी जॉइन but one of the identical columns get removed from the output। तो ये नेचुरल जॉइन वो जॉइन होता है जो रिजल्ट तो इक्वी जॉइन की तरह ही देता है, लेकिन जो आइडेंटिकल कॉलम है, आइडेंटिकल कॉलम मतलब दो आइडेंटिकल कॉलम है तो जो कॉमन कॉलम है, सेम कॉलम है, वो उनमें से एक हट जाता है आउटपुट से। इसका सिंटेक्स लिखने दो तरीका है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल जॉइन टेबल 2, या दूसरा तरीका है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1 जॉइन टेबल 2 यूजिंग कॉमन कॉलम। यानी इसी को हम यहाँ पे देखिए एग्जांपल, हम लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल नेचुरल जॉइन डेप्थ, यहाँ हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल जॉइन डेप्थ यूजिंग डेप्थ एनो कर दिए, तो इसमें यूजिंग क्लॉज यूज हो जाएगी, एक सब क्लॉज है यूजिंग। देखिए ये आउटपुट लिखा था हमने, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल नेचुरल जॉइन डेप्थ, इसी को हम इस तरह लिख सकते थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल नेचुरल जॉइन के लिखें जॉइन डेप्थ, और आगे लिख दें यूजिंग कॉमन कॉलम का नाम, कॉमन कॉलम क्या था? डेप्थ एनो। सेम आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये वीडियो ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आप इसको पॉज करके जितना आपको समझ में आए पहले आप उतना पढ़ लिए अच्छी तरीके से, 2-3 बार देख लिए, जब उतना पार्ट समझ में आ जाए तो आप उसका आगे का पार्ट देखिए। तो मैंने ये वीडियो ट्यूटोरियल एक साथ बना दिया है, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल जॉइन में ये होता है। तो डिफरेंस क्या हुआ ऑन और यूजिंग में, ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है। ऑन और यूजिंग में ऑन सब क्लॉज क्या यूज होता है? इक्वी ज्वाइन करता है दो टेबल्स को, और सब क्लॉज यूजिंग सब क्लॉज क्या करता है? ये नेचुरल ज्वाइन करता है दो टेबल को। दोनों के एग्जाम्पल आप लिख ही दोगे। तो ऑन जब आप यूज करते हो तो इक्वी ज्वाइन क्वेरी के लिए करते हो, यानी इक्वी ज्वाइन होता है दो टेबल्स में। यूजिंग करते हो तो नेचुरल ज्वाइन होता है। अब मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, और फिर हम आपको होमवर्क देंगे अपना करने के लिए। तो एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने में जितना भी हम लोग ने पढ़ा रिवीजन हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो कि दो टेबल बनी है, एक ये टेबल है डॉक्टर और एक है पेशेंट। या आप लोग क्लास 11th में टेबल बना चुके हो ज्वाइन करके, मतलब प्राइमरी की फॉरेन की बना के। तो मान लीजिए आप लोग ने बना रखी है, और अब आपसे कहा जा रहा है कि ये क्वेरीज के आंसर लिख के दिखाइए। अब मानी बात है कि जब एग्जाम में आएगा तो क्वेरी मिक्स होके आएंगी, सिंपल क्वेरी भी मिक्स होगी और ग्रुप क्वेरी भी मिक्स होगी, जॉइन क्वेरी मिक्स होगी। तो आपको देखना है ये सिंपल है, जॉइन है, ग्रुप है। तो अभी हम लोग ने सिर्फ दो पढ़ी, सिंपल और जॉइन, तो सिंपल जॉइन में डिस्कस करना है। चलिए पहली क्वेरी क्या है? डिस्प्ले डॉक्टर नेम, पैट नेम ऑफ ऑल पेशेंट्स एडमिटेड इन प्राइवेट वार्ड। अब डॉक नेम किस टेबल में है? डॉक्टर टेबल में। पैट नेम किस टेबल में है? पेशेंट टेबल में, यानी जॉइन क्वेरी हो गई। एडमिटेड इन प्राइवेट वार्ड, वार्ड किस टेबल में है? पेशेंट टेबल में। तो ये डॉक नेम आपका मिल रहा है हमें डॉक्टर टेबल से, पैट नेम मिल रहा है पेशेंट टेबल से, और प्राइवेट वार्ड मिल रहा है पेशेंट टेबल से, यानी ये आपकी क्या हो जाएगी? जॉइन क्वेरी। तो हम नोट पैड पे यहां लिख देते हैं, पहली क्वेरी का आंसर क्या हो जाएगा? सेलेक्ट डॉक नेम कॉमा पैट नेम फ्रॉम डॉक्टर, डी एलियास दे दिए, कॉमा पेशेंट, पी एलियास दे दिए, वेयर डी डॉट। अब आप डिसाइड कीजिए कि दोनों टेबल किस कॉलम पे ज्वाइन है। कॉमन कॉलम कौन सा है दोनों टेबल में? डॉक्टर आईडी। डॉक आईडी इस टेबल में भी है और डॉक आईडी इस टेबल में भी है, यानी दोनों टेबल इस कॉलम पे ज्वाइंट हैं आपस में।
तो क्या क्वेरी लिखोगे, वेयर डी डॉट डॉक आईडी इक्वल टू पी डॉट डॉक आईडी एंड वॉर्ड इक्वल टू प्राइवेट। एंड क्यों लगाया, क्योंकि ज्वाइंट कंडीशन के बाद कोई दूसरी कंडीशन देते हैं तो एंड लगाते हैं। वॉर्ड इक्वल टू प्राइवेट। पहली क्वेरी क्लियर। तो सेलेक्ट डॉक नेम पैट नेम फ्रॉम डॉक्टर डी, एलियास दे दिया, पेशेंट पी, दोनों को ज्वाइन किया डॉक आईडी पे क्योंकि दोनों डॉक आईडी कॉलम दोनों में कॉमन है, एंड वार्ड इक्वल टू प्राइवेट। दूसरा बताइए, लिस्ट द नेम्स ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स के नाम बताने हैं, ये रहे पेशेंट्स के नाम, दैट आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर पांडे। बताइए सिंपल क्वेरी है, ज्वाइन क्वेरी है। डॉक्टर पांडे किस टेबल में है, डॉक्टर पांडे इस टेबल में है। और आपको पेशेंट्स के नाम बताने हैं, तो डॉक्टर पांडे इस टेबल में और पेशेंट्स के नाम इस टेबल में, ज्वाइन क्वेरी है। कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट पैट नेम फ्रॉम डॉक्टर डी, किसी भी टेबल को पहले ले सकते हैं, कॉमा पेशेंट पी वेयर डी डॉट डॉक आईडी इक्वल टू पी डॉट डॉक आईडी एंड डॉक नेम इक्वल टू डॉक्टर पांडे। क्लियर है क्वेरी। थर्ड है, लिस्ट द काउंट ऑफ पेशेंट्स दैट आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर पटेल। काउंट बतानी यानी फंक्शन यूज करना है कि कितने पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर पटेल ट्रीट कर रहे हैं। अब पेशेंट्स टेबल में है और पटेल किस टेबल में है, डॉक्टर पटेल, वो पटेल इस टेबल में है, डॉक्टर टेबल में। ज्वाइन क्वेरी है, क्या हो जाएगी बताइए, थर्ड क्वेरी हो जाएगी, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक लगा दिए, ये काउंट पैट एनओ कर लिए, पैट नेम कर लिए, फ्रॉम डॉक्टर डी पेशेंट पी, फ्रॉम डॉक्टर डी पेशेंट पी वेयर, यहाँ ज्वाइन कर लिए, तो यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया इसको, एंड डॉक नेम इक्वल टू डॉक्टर पटेल। ठीक है, देख लिए कोई दिक्कत इस क्वेरी में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेरी करके दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है, टू लिस्ट डॉक नेम पैट नेम एंड ओपीडी। तो जनरली हमने सारी क्वेरी ज्वाइन क्वेरी रखी है, डॉक नेम डॉक्टर टेबल से, पैट टेबल से, ओपीडी डॉक्टर टेबल से, जो ईएनटी डिपार्टमेंट में एडमिट किए गए। क्या क्वेरी होगी बताइए, क्वेरी नंबर 4 जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सेलेक्ट डॉक नेम पैट नेम फ्रॉम डॉक्टर पेशेंट, जहां ज्वाइनिंग कर दी, एडमिटेड इन ओपीडी, यहाँ पे पैट नेम के बाद एक कॉलम और भी है, ओपीडी फ्रॉम ये, एंड
DPT इक्वल टू ENT। कितना इजी है क्वेरी। फिफ्थ क्वेरी देखिए, डॉक आईडी। अब देखिए इस फिफ्थ क्वेरी में वो कॉमन कॉलम भी प्रिंट हो रहा है, वो कॉमन कॉलम भी प्रिंट हो रहा है। और जब कॉमन कॉलम भी प्रिंट कराना होता है तो आपको मैंने बताया था कि एम्बिग्यूटी एरर ना आए तो उसके लिए क्वालिफाइड नेम यूज करते हैं। तो डिस्प्ले डॉक आईडी, पेट नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन प्राइवेट वार्ड। चलिए देखते हैं क्या क्या है। फिफ्थ क्वेरी में बता रहे हैं डॉक आईडी, तो हमने लिखा सेलेक्ट डॉक आईडी है तो हमने डी डॉट डॉक आईडी कर दिया, क्वालिफाइड नेम दे दिया, कॉमा पेट नेम कर दिया, डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट डिप्ट हो गया, और पेशेंट्स एडमिटेड इन प्राइवेट वार्ड यहाँ पे ज्वाइन कर दिया फ्रॉम डॉक्टर डी पेशेंट पी वेयर डी डॉट डॉक आईडी ये एंड वार्ड इक्वल टू प्राइवेट। तो आपको ये क्वेरी में ये चीज ध्यान देनी है, डी डॉट डॉक आईडी यानी आपने क्वालिफाइड नेम यूजर, क्योंकि ये कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में। अगर आप डी डॉट नहीं लगाएंगे या पी डॉट भी लिख सकते थे यहाँ पे पी डॉट, तो ये एरर आ जाता है एम्बिग्यूटी। फिर आती है सिक्स क्वेरी। सिक्स क्वेरी में क्या है, सिक्स क्वेरी कह रही है डिस्प्ले नेम्स ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट्स हुज ओपीडी इज ऑन MWF, यानी सेलेक्ट डॉक नेम कॉमा पेट नेम फ्रॉम ज्वाइन किया एंड ओपीडी इक्वल टू MWF। इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। सेवेंथ क्वेरी बता सकते हैं, ये सिंपल है, ज्वाइन है। व्हाट आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन विच पेशेंट्स आर एडमिटेड। कौन कौन से डिपार्टमेंट जिसमें पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं। तो ये ज्वाइन क्वेरी है या नहीं, ये सिंपल क्वेरी भी हो सकती है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, बताया था आपको, डिस्टिंक्ट डीपीटी फ्रॉम डॉक्टर कर दिया, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डीपीटी फ्रॉम डॉक्टर। तो ये सिंपल क्वेरी हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स पूछे आ रहे हैं और डिपार्टमेंट किस टेबल में, डॉक्टर में, तो इन डिपार्टमेंट्स में एडमिट है। ठीक है, तो अब आपके लिए ये आपकी क्वेरीज थी। सेलेक्ट 1 2, ठीक है, सातों क्वेरीज के आंसर है, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपका होमवर्क है, इसमें दो टेबल बनी हुई दी हैं, एक है कस्टमर टेबल और एक है ट्रांजैक्शन टेबल। इस कस्टमर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल आपस में जॉइंट है या नहीं, बताइए। जॉइंट है, कैसे पता चल रहा है, किस कॉलम पे जॉइंट है, कॉमन कॉलम देखिए, ACCNO कस्टमर टेबल में भी है और ACCNO ट्रांजैक्शन टेबल में भी है। तो आपको ये 8 क्वेरीज करनी है जिनके आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये आंसर डिस्कस करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, so that's all for today. The next video lecture would be on group query in SQL. इसमें ग्रुपिंग सिखाएंगे कि ग्रुप क्वेरी कैसे यूज होती है, उसके लिए ग्रुप फंक्शंस आने चाहिए। तो मैंने एक वीडियो में आपको ग्रुप फंक्शन समझाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो अच्छे से देख लेंगे। ग्रुप फंक्शंस नहीं पता होंगे तो आप ये क्वेरी नहीं लिख पाओगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।